आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, हम जेटेट का तगड़ा अपडेट बताने वाले हैं। जेटेट में जो 2024 वाले को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है वो कब तक ठीक होगा, जैक पोर्टल कब तक अपडेट होगी और साथ ही एग्जाम कब होगी, क्या भाषा विवाद से कमेटी गठित हुई है उससे क्या देर होगा, इस तमाम चीजों पर विश्लेषण करेंगे। एक तरफ हाईकोर्ट का दबाव, सुप्रीम कोर्ट का दबाव, संसदीय दबाव, एग्जाम क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस तमाम भी बातों पर हम बात करेंगे। इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सभी चीजें क्लियर होने वाली हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही जेटेट में आप 1-2 घंटा पढ़कर पास करना चाहते हैं, वो कैसे पास करेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए क्या है बात, मामला यहां 2024 वाले क्या आ रहा है परेशानी, समझेंगे। जेटेट वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर किए थे वो, उनका क्या परेशानी आ रहा है समझेंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। यहां पे देखिए, जेटेट वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर चूंकि अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे हैं नया आवेदन, क्या परेशानी है मैंने आपको बता देते हैं हम। देखिए परेशानी यहां पे हो रही है, जो 2024 में फॉर्म भरे थे वो पेपर 1 का फॉर्म भरे थे, समझिएगा। इसका पूरा विश्लेषण हम बताने वाले इस पेपर का जो है 2024 में पेपर 1 का अप्लाई किए थे, वो क्या होता क्वालिफिकेशन 12th प्लस डीएलएड, 12th प्लस डीएलएड था तो पेपर 1 क्वालिफाई थे, उसके लायक तो फॉर्म भरे। अब यहां समस्या आ रहा है कि वो उनका अब जो है पेपर 2 के योग्य हो गए, वो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है और पेपर 2 के लिए अवेलेबल है, वो योग्य है। लेकिन पेपर 2 का जो उनका जो पोर्टल अपडेट, पोर्टल ओपन हो ही नहीं रहा है। फॉर्म भरने वाला जो 2024 का जो है वो फॉर्म भरने वाला अपडेट हो ही नहीं पा रहा है, जो 24 में फॉर्म भरे थे पेपर 1 में, और चाहते हैं कि पेपर 2 में हम भी अप्लाई करें क्योंकि उनका योग्यता अब उस लायक हो गए हैं कि पेपर 2 भी फॉर्म भर सकते हैं 68 के लिए। लेकिन इस पोर्टल को ही नहीं, इसमें ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, तो अब यहां समस्या आता है कि क्या आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मेरा जवाब आपका है कि जैक बोला है कि जैक पोर्टल अपडेट कर देगा, जैक पोर्टल अपना अपडेट करेगा तो इसको जोड़ देगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं जुड़ा है, तो अभी तक बहुत सारे लोग का हमारे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर क्या करें, हम लोग नहीं दे पाएंगे एग्जाम पेपर 2 का, ये पेपर 1 नहीं देंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी 21 मई तक डेट है और कहीं ना कहीं जैक का इसमें कोताही है, जैक की इसमें गलती है। आपको बताते हैं यूपी टेट में अब तक फॉर्म आपको चले गए हैं 15 लाख, यूपी टेट में 15 लाख फॉर्म चले गए हैं, वहां किसी प्रकार के फॉर्म भरने में इशू अभी तक नहीं आ रहा है। तो जैक वाले को सोचना चाहिए कि 1300 रुपया केवल फी ही लेंगे कि अपना जैक पोर्टल को अपडेट करेंगे और समस्या जो भी आ रहे छात्रों का समाधान करेंगे। कहीं नहीं जैक की कमी है, ये दोष देंगे कि 5 लाख फॉर्म भरे जाए, ऐसा नहीं है। यूपी टेट में 15 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक, तो कहीं नहीं जैक की कमी है। और यहां पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये बोला गया है, जैक के द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैक के पास फॉर्म भरा गया, फॉर्म जो है जो इशू आ रहा है उसका वहां पे लगाया गया है कि ये परेशानी हो रहा है, आपको दूर करने का प्रयास कीजिए। जैक बोला है कि जल्द ही अपडेट किया जाएगा, तो हम कर देंगे इसको। अब यहाँ पे समझिए क्या मामला है। जैक ने वर्ष 2024 में भी जेटेट के लिए आवेदन लाए थे, आपको पता है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, आप लोग जानते हैं जो पुराना होंगे। नियमावली 1ली से 5वीं के लिए योग्यता इंटर पास था, 1ला से 5वां जो थे वो उनका योग्यता था पेपर 1 के लिए आपका इंटर प्लस डीएलएड था। लेकिन वो क्या हुआ फिर आगे चल के, जबकि 6ठी से 8वीं जो था स्नातक होना जरूरी था। वर्ष 2024 में जिन इंटर पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे वे अब स्नातक पास हो गए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पेपर 2 भी भरे। और ऐसे में अभ्यर्थी 6ठी से 8वीं कक्षा का आवेदन देने के योग्य है, लेकिन तकनीकी समस्या से इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मूल रूप से यही समस्या है और इसका कोई समस्या नहीं है। तो अब जैक क्या आश्वासन दिया इस पर हम आपको बता देते हैं, जैक का आश्वासन क्या मिला है।
जो जैक जो है जेटेड फॉर्म भरने में जो परेशानी हो रही है, फॉर्म अप्लाई में परेशानी, उसको दूर करने के लिए क्या कर रहा है प्रयास। तो बोला है जैक के द्वारा कि हम जैक जो पोर्टल आपका जेटेड का है वो पोर्टल अपडेट करेंगे तो चीजों को हम ठीक कर देंगे। अब आपका डेट भी निकलते जा रहा है क्योंकि 21 मई तक ही लास्ट आपका डेट है। आप लोग जानते हो कि 21 मई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और यहाँ पे अभी तक जो है 24 वाले जो चाहते हैं 2024 में फॉर्म भरे थे वो चाहते हैं कि हम पेपर 2 का भी फॉर्म भरे। तो ये तकनीकी समस्या दूर करने के लिए जेटेड बोला है कि हम दूर कर देंगे, पोर्टल अपडेट होंगे। और साथ ही ये भी है कि जो चाहते हैं कि उनका पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स भर अपना जो चेंज करना चाहते हैं, जो 2024 में फॉर्म भरे थे वो चाहते हैं कि जो अपना घर जो अपना है पोस्ट ऑफिस सब दूर करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, वो भी जो है जैक पोर्टल अपडेट होगा तो वो भी अपना कर सकते हैं। जो भी समस्या आ रहा है फॉर्म भरने में वो दूर करने के लिए जैक बोला है कि जैसे ही हम अपना पोर्टल अपडेट करेंगे ये भी समस्या दूर हो जाएंगे। और जिनका जो भी समस्या है वो क्या करेंगे कि जो भी समस्या ईमेल करेंगे जैक के पास, क्योंकि आपको रांची जाना इतना संभव नहीं है, इसलिए आप उसको कर सकते हैं और ईमेल करेंगे, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि अपेयरिंग 25-27 वाले अब योग्य हैं, तो बिल्कुल आप लोग योग्य हैं और फॉर्म भरिएगा। अपेयरिंग सर्टिफिकेट अपना कॉलेज से प्रिंसिपल से साइन करवाकर आप अप्लाई करें 25-27 और 25-27 वाले की कोई दिक्कत नहीं है, अपेयरिंग योग्य हैं और आप फॉर्म भरिएगा 40,000 शिक्षक भर्ती में भी। और 24-26 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पूरी तरह से योग्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरेंगे, जवाब मिला कि फॉर्म भरने में परेशानी, तो आपका जैक पोर्टल अपडेट होगा तो सभी समस्या दूर होंगे। साथ ही पेयरिंग वाले योग्य हैं। अब बात आता है एग्जाम का। अब आपको बताते हैं 31 मार्च से पहले एग्जाम लेने का हाईकोर्ट बोला था, इसको आसान से मत ले। आप कितने लोग बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जो है कोर्ट का जजमेंट को पॉकेट में लेके घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका दबाव तो है, ये है आपका एग्जाम जो अभी भी हम बोल रहे हैं कि जुलाई महीने में हो रहा है, अभी भी बोल रहे हैं हमें कि एग्जाम कब हो रहा है, जुलाई महीने में। अभी भी बोल रहे हैं कि एग्जाम कब हो रहा है आपका है, जुलाई महीने में एग्जाम हो रहा है। उसका हम कैसे हम बताएं कि एग्जाम जुलाई में ही हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि एग्जाम जो आपका है 12 जुलाई को या 19 जुलाई को हो रहा है। अब आपका सवाल बनेगा कि सर हम लोग सुने हैं कि कमेटी गठित हुआ है भाषा के लिए, कमेटी गठित हुई है, ये अपना रिपोर्ट देगी तबे ये तय होगा कि जो भोजपुरी है, मगही है और मैथिली इन होगा या आउट होगा, है ना। तो अभी तक इस पर जो कमेटी गठित हुई है, और यदि कमेटी कहती भी है कि इसको एंट्री करो मगही भोजपुरी को, तो मात्र 5 से 10 दिन आपको जो है फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि जून महीना फॉर्म भरा जाएगा और फाइनली जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एग्जाम आपका वही डेट रहने वाला है, जुलाई को ही। क्योंकि दबाव कहां कहां पे समझ लीजिए। एक तो आपका हाईकोर्ट का दबाव था, हाईकोर्ट का दबाव 31 मार्च, ये तो साधारण दबाव है। फिर बोला है सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हर साल शिक्षक भर्ती करना आपको है, हर साल शिक्षक भर्ती, टीचर का भर्ती निकालना है, टीचर का वैकेंसी निकालना है। क्यों बोला है कि टीचर जो है पारा शिक्षक वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, बोला कि हमको डायरेक्ट अस्थायी करो। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि डायरेक्ट अस्थायी नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम के सहारे आपको ही एंट्री किया जाएगा। तो बोला है कि हर साल आपको जो है भर्ती लेना है। 31 मार्च से पहले जो रिक्तियां हैं, जो सीट खाली है वो उसको बता दीजिए कि कितना खाली है। अब 1 अप्रैल से हर साल आपका जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, नियुक्ति प्रक्रिया जो भी है वो शुरू कर देना है। और यहाँ पे समस्या क्या रहा है कि आपको पारा टीचर को अस्थायी करने के लिए आपको जेटेट पास करना जरूरी है, और जेटेट पास है मात्र 8,000। पारा टीचर 8,000 ही है जो आपका शिक्षक बनने के योग्य रखते हैं, क्योंकि जेटेट पास नहीं है सभी। तो जेटेट पास नहीं होंगे तो नया शिक्षक भर्ती निकालेगा कैसे। एक तरफ हाईकोर्ट का रोक है कि हाईकोर्ट बोला है कि नया आपको बहाली लेना भी है तो आपको जेटेट ले लेना है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, हाईकोर्ट से बड़ा न्याय का मंदिर है, लेकिन फिर भी एग्जाम जो है जेटेट का इसलिए करवाएगा ताकि अन्य नए छात्र को भी मौका मिले।
सरकार भी चाहती है कि पुराने को तो मौका दे रहे हैं लेकिन उनको वोट भी लेना है, इसलिए नए छात्र को मौका देने के लिए ये जेटेट लेगा ही, हर साल बहाली लेना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम प्रूफ के साथ बताए थे। तीसरा कारण है, संसदीय रिपोर्ट कहती है कि जो राज्य सीट खाली है उसको भर्ती नहीं करेगी, जो सीट खाली है उसको भरेगी नहीं, तो उसका हम फंड रोक देंगे। तीन तीन कारण की वजह से सरकार घिर चुका है और एग्जाम लेने के लिए सरकार बाध्य है। हाँ, माघी भोजपुरी के मामले में लगता है कि विलंब हो गया, विलंब नहीं हो रहा है। एग्जाम फाइनली आपको 19 जुलाई या 12 जुलाई को हो रहा है, इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। जिनको तैयारी छोड़ना हो छोड़ दें, घर में सो जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप 2 महीना के बाद परिणाम देख लीजिएगा। 2 महीने के बाद पता चलेगा कि हम कहां हैं और क्या कर सकते थे। साथियों, जो छात्र चाहते हैं कि हम जेटेट पास करें इस बार ही और मात्र 1 से 2 घंटे पढ़कर पास करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों हमसे आप जुड़ सकते हैं। हम आपको बताते हैं रामबाण तरीका जेटेट पास करने के लिए। यदि जेटेट पास कराना चाहते आप हैं अच्छे नंबर से, तो हम आपको बताते हैं इसका रामबाण तरीका। मात्र 1-2 घंटे पढ़कर आप जेटेट निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे कैसे आप जेटेट पास करेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उसमें थोड़ा क्या होगा, जेटेट का 1 to 5 6 to 8 के सिलेबस से आप नोट्स पढ़िए, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 13 और 16 दोनों। कोई भी एग्जाम को पास करने का आप सबसे बड़ा रामबाण तरीका है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, और सिलेबस पर आधारित कोई नोट्स या बुक को पढ़ना, और उसको कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट लास्ट में लगा लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक रहा है। ये तो एक पात्रता परीक्षा है और इसको पास कराने के लिए हम 10 से 15 दिन में सीटेट पास करवाते हैं, तो आप मेरे पास 2 महीना आपके टाइम है आपको पास कराने के लिए। तो हम आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे आपको, और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 13 और 16 दोनों का मिलेगा आपको। और नोट्स ऐसा है जो आप घर बैठे 1-2 घंटा पढ़ के पास कर जाइएगा। एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, आईएएस का कभी इंटरव्यू सुनिएगा, आप बोला जाता है उनके द्वारा कि कम से कम डाटा रखिए, कम से कम चीजों को रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कीजिए। इतना मोटा जो किताब है वो पढ़ेगा तो कभी जीवन में पास नहीं करेगा, 80-85 पर लटक जाएगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सोच रहा है कि इतना मोटा सीडीपी का, इतना ईवीएस का, इतना मोटा इतिहास का पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप 80-85 में लटकिएगा। बहुत पढ़ने वाला के भी नौकरी नहीं होता, उसी को होता है जो टू दी पॉइंट पढ़ता है और बार बार रिवीजन करता है। आईएएस के इंटरव्यू जो बड़े बड़े आपका जो एग्जाम करेगा उनका इंटरव्यू सुना कीजिए आप लोग, और डरिए मत, 2 महीने टाइम है, आपको हम 100+ नंबर आएगा। आपको केवल इस नोट्स को पढ़ लेना है और प्रीवियस ईयर 13 और 16 को देख लेना है। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। प्रैक्टिस सेट भी हम आपको देंगे 1 to 5 का और 6 to 8 का, दोनों का 15-15 सेट हम देंगे इसी में ही आपको, ताकि आपको पता चल पाए कि जैक द्वारा जेटेट लेगा एग्जाम, वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और 150 क्वेश्चन आएंगे, यहां पर 150 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। ये सभी मात्र जो आपको मिलेंगे, आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, आपको केवल 1 to 5 का लीजिएगा तो 250 रुपया, और 6 to 8 का लीजिएगा यानी पेपर 2 का तो 250, और दोनों लीजिएगा तो 500, और दोनों लेंगे तो उनको डिस्काउंट हो जाएगा, आपको 400 में ही मिलेगा, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेंगे। तो आप इसको ले सकते हैं, और आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर से किसी नंबर पे करना आपको है, इस नंबर या दोनों में से किसी नंबर पे, और पे करने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप पर अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, और वहां आपको पीडीएफ के नोट्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, और आपको एग्जाम तक आपको जो है अपडेट किया जाएगा। एग्जाम तक तैयारी कराने का जिम्मा हमारे चैनल का है, और आपको जरूर पास करेंगे। और इसको केवल पढ़ लेते हैं तो 100+, और थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेंगे तो 120+ आएगा प्यारे साथियों। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप पास करेंगे, किस प्रकार तैयारी कीजिए कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। और टू दी पॉइंट नोट्स बनाया गया है, अनर्गल चीजों को बाहर रखा गया है, और बार बार प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और चाहते आप हैं कि अपने साथियों मित्रों से आप आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको और चैनलों के माध्यम सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास इस चैनल से किया जाता है। साथियों, इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका जेटेट की निःशुल्क तैयारी भी होगा,
और सीडीपी का पूरा संपूर्ण क्लास हमको निःशुल्क दे रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि आपको 30 में 30 छपेगा यहीं से जहां हम पढ़ा रहे हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए अंतिम तक तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।